एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और गर्मी से बचे होंगे। आज तो मुझे गर्मी लग गई है, तो आप लोग भी धूप में मत निकलिए, बहुत ज़्यादा मजबूरी है तभी जाइएगा। आज तो दिन मेरा इतना ज़्यादा ना बिजी और इतना ज़्यादा ना हेडेक वाला रहेगा, ये नहीं मैंने सोचा था। क्योंकि देखिए सुबह आ गई हूँ किचन में और आज बच्चों को भेजना है स्कूल, क्योंकि पंजाब में ना तो अभी तक है ना बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कुछ स्कूलों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, कुछ स्कूलों के एग्ज़ाम अभी भी चल रहे हैं। 23 तक बच्चों के एग्ज़ाम है। तो है ना, देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे बनानी है दाल सब्जी। पहले मैंने बनानी थी दाल, मैंने सोचा था भी मैं दाल बना लूँगी। बाद में मुझे याद आया भी है ना एक घिया पड़ा है, तो मैंने आज बनाऊँगी चने की दाल में घिया डाल के। और है ना देखिए एक घिया पड़ा, तो मैंने सोचा यही दाल बना देती हूँ। अगर बच्चों को वैसे पता चल जाए दाल में घिया डला हुआ है, वो नहीं खाते, तो इसलिए है ना मैं देखिए बहुत ज़्यादा बारीक बारीक कट के ना फिर मैं कद्दूकस करके डालती हूँ। और देखिए दही भी अभी नहीं जमा, इतनी गर्मी है, दही को पता नहीं कौन सी ठंड लग रही है, रात का रखा हुआ है, अभी तक जमा ही नहीं है। तो मैं ना अभी दाल को धो के रख दूंगी। और है ना इसे कद्दू को है ना कद्दू बोलते हैं, मैं ऊपर आदत पड़ी हुई घिए को कद्दू बोलना। और मेरे है ना कल अंगूठे पे जो चोट लगी थी, आप लोगों से बताया था ना, मैंने दिखाया था भी है ना, मैं कैटल को क्लीन कर रही थी, मेरे लग गई थी। इतना हल्का सा कट लगा मगर वो इतना अंदर तक गया ना, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। देखिए मेरे से है ना घी को कट नहीं किया जा रहा। और हस्बैंड सो रहे हैं, नहीं तो मैं हस्बैंड को ही बोल देती। मगर देखिए काम तो करना ही है, हस्बैंड को भी नहीं उठा सकती। बहुत जल्दी उठ के मैं ये देखिए आज किचन में आई हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। पंजाब गवर्नमेंट ने ना अनाउंस किया अभी 7:45 है ना स्कूल लगेंगे और 12:30 के करीब बच्चों को छुट्टी होगी। और पहले तो मेरे बच्चों को है ना 2 बजे के करीब छुट्टी होती थी, आप लोगों को मैंने दिखाया ना 2:15 होती थी, तो मैं 2:45 घर से जाती थी। तो आज है ना जल्दी भी जाना है और काम बच्चों को है ना देखिए स्कूल टाइम से भेजना, एग्ज़ाम का टाइम है। तो इसलिए मैं ना जल्दी उठ कर सबसे पहले दाल बना रही हूँ। और मेरे से कट नहीं हो रहा था, तो मैंने वो घी है ना देखिए चॉपर में डाल के ना अच्छे से चॉप कर दिया। और अभी दाल को धो के ना इसको है ना मैं गैस पे चढ़ा दूँगी, ताकि दाल अपनी बनती रहे, साथ के साथ मैं दूसरा काम करती रहूँ। और देखिए मैं ना बच्चों के स्टडी नहीं शूट करती, अभी मैं उनको स्टडी करवा रही हूँ। इस बार तो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। मेरे बच्चे ना कैमरा फ्रेंडली इतने ज़्यादा हैं, जैसे ही वो कैमरे को देख लेना वो है ना मतलब पढ़ना बंद कर देते हैं। खास तौर पे बेटा, बेटी को तो समझ में आता है, बेटा तो है ना अजीब से वो हरकतें करने लग जाता है। इसलिए जब उसे पढ़ाती हूँ फिर मैं कैमरा ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि इसी बीच में बच्चों के एग्ज़ाम की भी मैंने तैयारी करवानी है। अभी बेटा छोटा है, वो नहीं समझता। तो अभी ये देखिए मैं अपने लिए चाय रख दूँगी। पानी में सुबह सुबह अभी खाली पेट लेने लगी हूँ। पानी वगैरह पी लिया मैंने, चाय भी पी ली। अभी आ गई हूँ किचन में। प्याज वगैरह देखिए, प्याज तो देख छीलना ही था, लहसुन तो हाथ से जो चीज़ कट कर रही है ना उसमें मेरे हाथ पे पेन हो रही है। और बहुत है ना अंदर तक गया है वो कट, मतलब काफ़ी ब्लड मेरा निकला था। लगा नहीं था भी इतना ज़्यादा मुझे परेशानी होगी। तो आज जैसे मैं प्याज कट कर रही थी ना, प्याज लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि है ना हाथ पे किसी ने ना अंगूठे पे मिर्च लगा दी हो। बड़ी परेशानी हो रही है। और ना मैं अंगूठा साइड से ना जहाँ पे कट नहीं लगा धीरे धीरे कट कर रही हूँ। इसीलिए आज है ना मैं फास्ट मोड में ये सारा कुछ शूट कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कट हो रहा था। और दाल चेक कर रही हूँ भी दाल बनी है कि नहीं बनी। पता नहीं आजकल है ना दालों को और क्या हो गया है। सच बताऊँ चने दाल जल्दी बनते ही नहीं है। पहले दालें इतनी जल्दी है ना मतलब घुल जाती। मुझे पता नहीं ये था भी शायद है ना मेरा कुकर बहुत ज़्यादा पुराना है, 15 साल पुराना है, शादी के टाइम का है। जितनी पुरानी मैं हूँ मेरा कुकर भी उतना ही पुराना है। तो शायद इस वजह से ना नहीं पकते हो। मगर हमारे नेबर में आंटी रहते वो भी बोलते थे भी आजकल है ना जो ब्लैक चने तो बिल्कुल भी घुलते नहीं है। नहीं तो पहले है ना ब्लैक चने कितने ज़्यादा अच्छे से घुल जाते थे। पता नहीं क्या स्प्रे करते रहते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आता। ऑर्गेनिक है ना फूड तो हमारे यहाँ पे अभी एरिया में बहुत कम मिलता है। अगर मिलता भी होगा तो महंगा होगा। मैंने तो कभी किसी के सुना ही नहीं है। सब बोलते हैं अगर हम है ना मतलब स्प्रे नहीं करते हैं तो अच्छे से है ना पैदावार नहीं होती है। इस वजह से पंजाब में बहुत ज़्यादा स्प्रे की जाती है दाल सब्जियों पे है ना, जो भी ये उगाते हैं। तो बेटा आ गया था देखिए, उसने उसकी आदत है अभी सुबह वो है ना 1 गिलास पानी पीता और अभी मुझे मना रहा है, मम्मा मैं ब्रश नहीं करूँगा, मेरे दर्द हो रहा है। और है ना मुझे लग रहा है ये बहाना लगा रहा है, क्योंकि ऐसा ही करता है। पहले कोशिश करता है अगर वो मुझे मना ले मैं ब्रश नहीं कर, पता नहीं इसे ब्रश करने में क्या दिक्कत है। और मैं बोल रही तुम्हारा ना एक दांत इसका ना पीला 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 सा दांत है, वो गोल्डन दांत बोलते हैं सभी लोग। जब ये हुआ था ना, जब इसके पहले दांत आए थे वो वैसा ही आया था। जो पहला दांत आता है ना वो गोल्डन कलर का तो सब बोलते हैं सोने का दांत है इसका। और मैं बोल रही हूँ अपने दांतों का इतने हो रहे हैं। अच्छा स्कूल जाना चाहना, पेपर है पेपर तेरा कल नहीं, अगर मैं आज का पेपर नहीं होता तो मैं नहीं जाता। आंदा अज का पेपर आंदा नहीं, मैथ मेरा फेवरेट है। वो तो हम तेरे बाल धोते हुए ने तां है।
सो फाइनली बच्चे चले गए हैं स्कूल। उसके ना दांत में दर्द हो रहा था, मुझे तो सच में अभी टेंशन होने लगी। 8 साल का हो गया है, उसका एक भी दांत नहीं गिरा और ऐसा लग रहा है जैसे उसका नया दांत आ रहा है। और दांत एक भी नहीं गिरा, नया दांत पता नहीं कहाँ से आएगा, शायद उसकी जाड़ आ रही है। और है ना हस्बैंड आते टाइम देखिए है ना सब्जियां लेके आए थे, क्योंकि मैंने उनको बोला था घर में सब्जी नहीं है। वो लास्ट तक गया तो मैंने बना दिया, तो वो एक साथ इतनी सारी सब्जियां लेके आ गए और उनका सैलड का सामान भी ख़त्म था। तो हाथ में दर्द था अंगूठे में, तो हस्बैंड को भी मैंने ना फिर बोला भी आप ही मुझे ये कट करके दो। वैसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बस जब मैं ना चाकू से कट कर रही हूँ उसी जगह पे चाकू लग रहा है जहाँ पे वो है ना कट लगा हुआ है, तो इससे ना पेन हो रही है। और देखिए अगर है ना पेन हो रही है तो काम करने का भी दिल नहीं करता, इतनी ज़्यादा पेन हो रही है, फिर पूरे हाथ में पेन हो रही है। और हस्बैंड बोल रहे थे तुमने टेटनस का टीका क्यों नहीं लगवाया और मैंने ना टीका इसीलिए नहीं लगवाया, मुझे लगा आज भी 6 महीने नहीं हुए मैंने पहले लगवा लिया। अभी मुझे याद नहीं है जो मैंने लास्ट टाइम लगवाया था इंजेक्शन वो कब लगवाया था। तो चलो कोई बात नहीं, देखेंगे अभी जो होगा सो होगा। मगर मुझे लगता है अभी 6 महीने नहीं हुए हैं टेटनस के टीके को लगवाए। और ये सारी सब्जियां जो लेके आए ना, देखिए मैं अभी ही इनको है ना टोकरियों में रख दूंगी और लिफाफे नीचे ही रख रही हूँ, क्योंकि अभी इनको है इकट्ठा करके आंटी को भी दे के आने हैं मुझे। जब ये ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं एक शॉप पे दे के आ जाती हूँ, तो यहीं से अभी थोड़ी देर बाद मैं इकट्ठा कर लूँगी ताकि थोड़े बहुत जो गीले हुए ना वो सूख जाए। और 4-5 सब्जियां तो हस्बैंड लेके आ गए और उनकी स्प्राउट की तैयारी कर रही है। और वो है ना देखिए मुझे है ना वो खीरे वगैरह कट करके दे देंगे, तब तक उनके स्प्राउट भी हो जाएंगे। हल्का सा इसे रोस्ट कर देती हूँ ताकि वो कच्चापन निकल जाए। और इससे ना हमें लोगों को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, कई लोग है ना बिना रोस्ट किए ही खा लेते हैं, मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं तो है ना देखिए खुद भी ऐसे ही करती हूँ और हस्बैंड को भी इसका टेस्ट अच्छा लगा। और देखिए गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है, हस्बैंड आप लोगों को बता रही देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने ना कितनी मेहनत से मुझे कट करके दिए हैं सैलड, सारा सामान जो मैंने स्प्राउट में डालना है। हस्बैंड बोलते हैं अभी मुझे है ना डेली ब्लॉगिंग अच्छी लगने लगी है और मेरी वाइफ मुझे है ना ब्लॉग में आने नहीं देती आप लोगों को बोल रहे हैं आप बोलो इसे मुझे ब्लॉग में आने दे और जो मैंने बोलना था ना खुद बोलना। अच्छा मैं इरिटेट हो जाती है, जैसे आएंगे ना बोले देखिए फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड आ गए हैं, दूध लेके आ गए हैं, जैसे हम ना वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं वो खुद करने बैठ जाते हैं। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है भी वो मजाक उड़ा रहे हैं और मैं ना खिंच जाती हूँ और उनको बोल देती हूँ भी मेरे ब्लॉग में मत आया करो अगर आपने ऐसा करना है। तो वही बोल रहे थे फ्रेंड्स अपनी फ्रेंड को समझाओ मुझे ब्लॉग में ले, जीजा जी को वो देखना है और मैं बोलती हूँ बोल लो जितना बोलना है। मैं तो वॉइस ओवर के टाइम है ना आपकी आवाज़ बंद कर देती हूँ, इतना पंजाबी बोलते हो, जा तो हिंदी बोलो अगर तो आपको है ना मैं फिर है ना ब्लॉग में भी लूँ, आधी हिंदी आधी पंजाबी एटलीस्ट बोलो। तो है ना वो टोटली पंजाबी बोलते हैं और कई लोग बोलते हैं हमें नहीं समझ आती। देखिए अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो एटलीस्ट लोगों को बातें समझ आनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो हम लोग देखिए मैं पंजाबी बोलती हूँ क्योंकि हमारी भाषा है ना, माँ बोली है हमारी, हमें बोलनी भी चाहिए। मगर मेरे ब्लॉग है ना हिंदी में है और पंजाब से बाहर भी लोग हैं मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, जिस वजह से मुझे ऐसा था एटलीस्ट जो मैं समझाना चाहती हूँ जो उनको है ना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उनको समझ आना चाहिए। हस्बैंड है ना टोटली पंजाबी और वो भी पंजाबी ठेठ पंजाबी बोलते हैं, कभी कभी तो मुझे ही नहीं समझ आती वो क्या बोलते हैं, तो दूसरों को तो क्या समझ आएगी। और मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, कभी कभी तो मैं आपको लेती हूँ ना तो बोल रहे पता नहीं क्यों अभी मुझे भी है ना डेली ब्लॉगिंग अच्छी लगने लगी है। तो अभी देखिए होता है ना घर में एक काम शुरू कर लिया जाए तो है ना जब वो इन्वॉल्व होने लगे तो फिर धीरे धीरे उस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं। मुझे तो हस्बैंड बोलते हैं अभी तुम्हारा बढ़िया, जो भी कुछ बोलना है ना माइक लेके बोल देती हो, जो भी दिल की बात करनी है। अभी तो तुम्हें ऐसा लगता ही नहीं भी मैं अकेली हूँ, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। देखिए डेली ब्लॉगिंग करने लगे बहुत अच्छा लगता है, अकेलापन अभी तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। तो हुआ क्या, मैंने किचन में ना जो आटा बच गया था मेरा ना कल का, तो वो मैं ना बड़ी बड़ी रोटियां बना के गाय के लिए रख दी। और ये है ना मैं गैस तवे पे रख के भूल गई और हस्बैंड ने मुझे आवाज़ दी भी मुझे है ना नी कैप देख के दो, आज है ना लेग की एक्सरसाइज लगानी है। अरे बाप रे, जब धुआं ही धुआं हो गया ना तब मैंने देखा बाहर क्या हो गया, मुझे लगा कहीं आग तो नहीं लग गई बाहर, और देखा तो किचन में धुआं ही धुआं था। मैं ब्रश करने लगी हुई थी और है ना गैस बंद करना भूल गई, तवे पे रोटी छोड़ दी, गैस तो ऐसे ही चल रहा था, रोटी जल गई, देखिए क्या हाल हुआ था। और अभी प्रेस के कपड़े है ना ये जो आ गए थे उनको अलग करके रख लिया, अभी अलमीरा में नहीं रखूँगी क्योंकि टाइम ही नहीं है। 12 बजे मुझे जाना है बच्चों को लेने और 10 बजे के करीब तो हस्बैंड गए हैं, देखिए है ना सारा अपना रेडी वगैरह होके ऑफिस के लिए। और उसके बाद मैंने घर का काम स्टार्ट किया है, तो मैंने भी खाना खाना था, मैंने खाना खाया और काम किया। उसके बाद देखिए फिर मैं घर का काम स्टार्ट कर दिया है मैंने। मुझे ये है अभी 12 बजे से पहले जितना काम मैं कर सकूँ है ना मैं जल्दी जल्दी से कर लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और वाकई में इस बार है ना गर्मी ने तो बस करवा दी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी ना। तो अभी देखिए मैं जल्दी जल्दी से बेड सेट कर दूँगी। और देखिए इतना टाइम नहीं है, मुझे लगता है ना भी मैं किचन का काम मुझे छोड़ के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा काम है, बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी तो ऐसा है ना भी बर्तन अगर पड़े रह जाएं और उनमें कोई सब्जी लगी हो ना तो सूख जाते हैं, तो बर्तनों को है ना
साथ के साथ ही है ना उसे है ना धोना पड़ता है, जो भी उसमें दाल सब्जी होती है, जहाँ उसे पानी भर के रखना पड़ता है। अगर सूख जाए तो उसे क्लीन करने में दिक्कत होती है। और मैंने बेडशीट चेंज कर दी। अभी तो मेरा पता नहीं क्या होगा, मन ऐसा होता है मैं डेली ही बेडशीट चेंज कर दूँ। गर्मी मुझे लग रही है, मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। अभी 2 से तीसरे दिन है ना कोशिश करती हूँ मैं बेडशीट चेंज कर दूँ। इतने गंदे तो नहीं होती, मगर फिर भी मैं चेंज कर देती हूँ। मन ही नहीं होता वो है ना बेडशीट पे है ना 2 से 3 दिन बाद ज़्यादा यूज़ करने के लिए। और अभी जल्दी से मैं लगा दूंगी झाड़ू। और देखिए गर्मी होती है ना, झाड़ू के टाइम सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, भी पंखा बंद करके झाड़ू लगाना होता है, और जिससे क्या और ज़्यादा गर्मी लगती है। घर तो छोटा सा है, इतने से झाड़ू लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और गेहूँ धोने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, इतनी गर्मी लग रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। देखती हूँ है ना एक आधे दिन में है ना, मुझे देखिए गेहूँ तो धोना ही पड़ेगा। अभी ये भी हो गया, अभी चलो है ना, अभी आटा है, थोड़े दिन निकल जाएंगे, गर्मी थोड़ा मौसम ठीक हो जाए फिर मैं ना गेहूँ धो लूँगी। और देखिए अभी जल्दी जल्दी से मैंने झाड़ू लगा दिया। बालकनी में है ना प्लांट्स को पानी दे दूँ, क्योंकि अगर हमें गर्मी लग रही है, इन लोगों को तो मिट्टी सूख जाती है प्लांट्स की। और प्लांट्स की केयर गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, कभी कभी तो 2 टाइम पानी देना पड़ जाता है, इतनी ज़्यादा है ना मतलब धूप आती है। हमारे यहाँ पे धूप तो नहीं आ रही मेरी बालकनी में, मगर फिर देखिए गर्मी की वजह से मिट्टी बहुत जल्दी है ना सूख जाती है, तो पानी देना ज़रूरी हो जाता है। और जल्दी से अभी लगा लूँगी मॉपिंग। और है ना टाइम धीरे 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 काम कर रही हूँ, टाइम इतनी जल्दी निकल रहा है ना, मुझे ये है भी है ना, क्योंकि देखिए बाहर जाके होंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ना, जब बाहर जाके आती हूँ ना बच्चों को स्कूल से लेके, और है ना पता नहीं क्यों आके मेरे से कोई भी काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ भी जितना काम हो जाए। आज मैं ना मेरे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की, साथ के साथ सारा काम कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम तो मेरा देखिए चीज़ों को है ना सेट करने में और चीज़ों को संभालने में ही लग जाता है, झाड़ू पोछे में इतना टाइम नहीं लगता। ज़्यादा तो देखिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना और उनकी जगह पे रखने में ही मेरा टाइम चला जाता है। और है ना देखिए अभी तो हवा चल रही है ना, हवा चलने से क्या है बहुत ज़्यादा डस्ट आती है घर के अंदर, डेली ही क्लीनिंग करनी पड़ती है। लिविंग रूम की तो डेली ही क्लीनिंग कर रही हूँ, सोच रही हूँ कुछ दिनों में ना इसकी है ना डीप क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि देखिए ज़रूरत लगती है। अभी अभी है ना, अभी जैसे लिविंग रूम ज़्यादा गंदा हो गया, और किचन में आ गई हूँ। और जो भी सुबह हस्बैंड सब्जियां लेके आए थे उनमें से जो संभालने वाली अभी संभाल के रख दूंगी, क्योंकि अभी 15 मिनट थे बच्चों को स्कूल लेके आने से। स्कूल तो मैंने सोचा भी चलो ये भी काम कर ही लेती, बैठ के भी क्या करना है। अभी टाइम हो गया, बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ। और देखिए अभी मुझे टाइम मिला पानी पीने का, 1 बज गया, 12 बजे गई थी, अभी आई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया। और ये गन्ने का जूस नहीं पीता, तो इसने अपनी चीजी ले ली है ना। हाँ ये 2-2 चीजें लेके आए। और इतनी प्यास लग रही थी, हम लोगों ने फिर गन्ने का जूस ना दे किसी ना दे, और पैसे ले कपड़े ना खराब करो, चलो चलो जल्दी चेंज करो, फिर मम्मा ने काम शुरू करना अपना। बच्चों को स्कूल की छुट्टी का टाइम तो देखिए 12:15 का था, तो मैं ना 12 बजे चली गई थी, 12:15 के उनके सेल्फी की छुट्टी की। और है ना देखिए आप जो पहला दिन होता है ना छुट्टी का, तो टीचर भी थोड़ा सा ना मतलब बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते, जिस वजह से बच्चे आ जाए ना 10 मिनट लेट निकले, क्योंकि बड़े क्लास के बच्चों को थोड़ा लेट भेजते हैं ना बाहर स्कूल से। तो इस वजह से मैं आज धूप में ही खड़ी रही और इतनी हालत ख़राब हो गई ना। आते टाइम भी हम लोगों ने देखिए मैंने गन्ने का जूस पिया, क्योंकि बच्चों की बोतलों में पानी नहीं था। और 10 मिनट मुझे धूप में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्कूटियाँ होती है ना पेरेंट्स की। और जो उससे भी पहले आए हुए थे पेरेंट्स, उन्होंने जहाँ पे छाए थी ना वहाँ पे उन्होंने अपनी स्कूटियाँ लगा ली। और मैं ना अपनी स्कूटी छोड़ के भी साइड पे नहीं जा पा रही थी, क्योंकि कोई भी अगर अपने बच्चों को लेके जाना होता है ना तो हमें जगह देनी पड़ती है। और इतनी मुश्किल हो गई थी ना, और सच में मुझे पहली बार इतनी इरिटेशन हुई। मैंने सोचा मैं है ना बच्चों को है ना वैन ही लगा देती हूँ। और मैंने जब इस बार पूछा भी वैन के क्या चार्जेस है, देखिए अभी उन्होंने 1300 एक बच्चे का कर दिया। और मैंने बोला अगर एक साइड का होगा तो वो बोल रहे तब भी आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। इतना गुस्सा है ना मुझे तो। और अभी दोबारा से मैंने लस्सी बना रही हूँ, क्योंकि देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा मुझे लगी थी और मेरे से काम नहीं हो रहा था, फिर भी हिम्मत रख के मुझे देखिए किचन तो क्लीन करना ही है। बेटी तो आ गई थी, आते ही उसे इतनी नींद आ रही थी ना, बोल रही थी मम्मा मैं ना सो जाऊँ, फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करूँगी। और जल्दी जल्दी से मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। और मैं फास्ट मोड में मैंने कर लिया, क्योंकि हाथ दर्द हो रहा था ना, जिस जहाँ पे चोट लगी उस वजह से फिर है ना धीमे काम हो रहा था, मैंने फास्ट मोड में कर दिया। काश इतनी जल्दी जल्दी काम कर पाते। और जल्दी से पूरा किचन भी क्लीन कर दूंगी। और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है देखिए, बाहर जाके जब घर पे वापस आओ ना तो काम करने में दिक्कत तो होती ही है। और गर्मी में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पंखा तो देखिए चल रहा है किचन में, फिर भी है ना गर्मी तो होती ही है। और जब बाहर जाके आती हूँ आधी जान तो मेरी वैसे ही निकल जाती है, और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है। और इसको मैं बोल रही हूँ भी अंदर जाके बैठो, दीदी सो गई है, तुम भी सो जाओ थोड़ी देर के लिए। और ये मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है, बोल रहा है जब आप जाओगे मैं तभी रूम में जाऊँगा। अगर मैं किचन में हूँ तो ये लिविंग रूम में खेल रहा है, अगर मैं बेडरूम में जा रही हूँ
तो वहाँ पे भी आ रहा है। मगर मेरा देखिए काम सारा पड़ा है, काम तो मुझे करना ही है। और कितने दिन से मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये मैंने ग्रोसरी लेके आई थी ना, तो आधी तो मैंने ना देखिए जब यूज़ करते तो साथ के साथ मैं डाल रही थी, और कुछ ये ऐसी चीज़ें थी जो अभी यूज़ में नहीं आनी थी, और उनको मैं स्टोर करके देखिए इस पीपे में रख रही हूँ। मेरे स्टील का पीपा ना, इसमें रख दूँगी। और शक्कर इस बारी मैंने ज़्यादा मंगवा ली, मुझे लगा मैं ग्रोसरी में शक्कर नहीं लेके आई, और मैंने हस्बैंड से भी एक्स्ट्रा शक्कर मंगवा ली, तो इस बार शक्कर बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं भी अभी रेडी हो गई, देखिए नहा धो के आ गए हैं, शावर मैंने ले लिया है। और अभी बच्चे देखिए, बेटी तो सो गई, इसे उठा दूंगी और बोलूँगी तुम अपने पेपर की तैयारी करो। और अभी